नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि हर शब्द के साथ महसूस की जाती हैं। यहां हर कहानी एक दरवाज़ा है जो हमें ले जाती है किसी भूली हुई विरासत की ओर, किसी अनकही दास्तां की ओर, और कभी कभी उस सन्नाटे की ओर भी जो हमें आज की भीड़ में भी अकेला कर देता है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की उन्हीं पहाड़ियों में जहां धुंध की चादर ओढ़े एक गांव सदियों से खामोश खड़ा है, लेकिन उसके खामोशी के पीछे दबी है वीरता, बलिदान, प्रेम और रहस्य की एक अद्भुत गाथा। दोस्तों, गढ़वाल की छाती पर बसा ईडा गांव और उसमें खड़ा एक इतिहास जो अब खंडहर बन चुका है। एक किला, एक सैनिक चौकी जिसे स्थानीय लोग प्यार से क्वाठा कहते हैं, लेकिन ये कोई साधारण खंडहर नहीं, ये गवाही है अधूरी मोहब्बतों की, असाधारण शौर्य की और मिटती जा रही पहचान की। तो आइए दोस्तों, चलिए आज हम और आप एक साथ खोलते हैं इतिहास का एक दरवाज़ा और सुनते हैं एक रहस्यमयी, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी, गढ़वाल की खामोश दीवारें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें ये कहानी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कभी आपने किसी खंडहर से आती सिसकियों को सुना है? कभी किसी वीर की तलवार की चमक को धूल खाते देखा है? और कभी किसी अधूरी प्रेम कहानी की आवाज पत्थरों के बीच से निकलती हुई महसूस की है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां वीरता, प्रेम और विरासत तीनों एक साथ सांस लेते हैं, लेकिन अब सन्नाटे में खोते जा रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल की गोद में बसा एक गांव ईटा तल्ला, जहां खड़ा है एक पुराना क्वाठा जो आज टूटता जा रहा है, लेकिन उसका इतिहास आज भी जिंदा है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, ये गवाह है गढ़वाल की शेरनी तीलू रौतेली की अधूरी शादी की, भवानी सिंह नेगी के बलिदान की और सिपाही नेगी परिवार की गौरव गाथा की। क्वाठा शब्द आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़ या किले जैसी सुरक्षा स्थल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां से सैनिक आसपास के इलाके पर नजर रखते थे। इस स्थान का संबंध उस काल से जोड़ा जाता है जब गढ़वाल राज्य अपने सीमाई इलाकों की रक्षा के लिए सीमावर्ती गांवों में स्थानीय सैनिकों की चौकियां बनवाता था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव है ईटा तल्ला, जो पौड़ी गढ़वाल के गुड़ासियों पट्टी में बसा है। कोटद्वार से लगभग 65 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में छिपा, बादलों की चादर में लिपटा ये गांव अपने भीतर एक अद्भुत इतिहास समेटे बैठा है। एक इतिहास जिसमें वीरता है, प्रेम है और खोती हुई विरासत की करुण पुकार भी। ईडा तल्ला गांव में एक पुराना भवन है जिसे स्थानीय लोग क्वाठा कहते हैं। गढ़वाल में क्वाठा छोटे किले जैसे होते हैं जो चारों तरफ से बंद रहते हैं। आज ये जगह खंडहर बन चुकी है, लेकिन कभी यह भवन गढ़वाल की शान हुआ करता था। ये था सिपाही नेगी परिवार का आलीशान किला, चारों तरफ से बंद, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण। बचपन में जब मैं वहां जाता था ना, तो लगता था जैसे कोई राजा का महल है। ऊंची ऊंची दीवारें, लकड़ी के भारी दरवाजे और हर कोने में एक कहानी। लेकिन अब दीवारों में दरारें हैं, छतें टपकने लगी हैं और दीमक विरासत को चुपचाप निगल रही है। ये क्वाठा केवल भवन नहीं था, ये उस वीरता की निशानी है जिसे इस धरती ने जन्म दिया था।
सिपाही नेगी परिवार उत्तराखंड की पहचान है और इसी परिवार के एक सदस्य थे भवानी सिंह नेगी। माँ, मुझे अपने गढ़वाल की रक्षा करनी है। अगर मेरी तलवार से कोई न झुके तो फिर मेरे जीने का क्या अर्थ? चुप 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 बेटा। भवानी सिंह का नाम इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां बहादुरी और बलिदान एक दूसरे से मिलते हैं। और इसी भवन से जुड़ी है एक अधूरी प्रेम कहानी गढ़वाल की शेरनी तीलू रौतेली की। भवानी, अगर युद्ध तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं भी रणभूमि में उतर जाऊंगी। तीलू रौतेली की शादी भवानी सिंह से तय हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कत्यूरियों से युद्ध करते हुए भवानी सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। मेरी मांग सुनी हो गई भवानी, लेकिन मैं तुझे इतिहास में अमर कर दूंगी, अमर कर दूंगी। कत्यूरी वंश उत्तराखंड के इतिहास का एक प्रमुख राजवंश था, जिसने लगभग 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्सों पर राज किया। इनका राजधानी केंद्र ज्येष्ठपुर, वर्तमान में बैजनाथ बागेश्वर था। इनकी संस्कृति, वास्तुकला और प्रशासनिक प्रणाली काफी उन्नत थी, लेकिन धीरे धीरे ये वंश कमजोर पड़ता गया। जब ये साम्राज्य टुकड़ों में बंटने लगा तो कई छोटे राजा अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार जमाने लगे। ये क्वाठा न केवल एक वीर योद्धा का निवास था, बल्कि वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी। पत्थर और लकड़ी से बना यह भवन उस समय की कारीगरी को दर्शाता है, जब निर्माण केवल सुविधा नहीं, सम्मान की बात हुआ करती थी। बच्चों को इतिहास की किताबों से नहीं, इसी क्वाठा से सीख मिलती है। मैं अध्यापिका हूं, इतना कह सकती हूं कि ये हमारी जिंदा पाठशाला है। लेकिन आज वो गौरव खंडहरों में तब्दील हो रहा है। काई जमी दीवारें, झुकी हुई छतें और वीरता की कहानी जो अब केवल बुजुर्गों की यादों में जीवित है। कभी कभी दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं, अब कोई पूछता भी नहीं। हमारे देश की असली दौलत ऐसी धरोहर है जिन्हें न तो विदेशी लूट सकते हैं और न ही समय मिटा सकता है। अगर हम उन्हें बचाना चाहें तो हम गांव वाले चाहते हैं कि सरकार इसे संरक्षित करे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने इतिहास से जुड़ी रहें। अगर आप उत्तराखंड की मिट्टी, उसकी वीरता और उसकी संस्कृति से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को साझा कीजिए, ताकि ये पुकार उन कानों तक पहुंचे जो कुछ कर सकते हैं। ईडा गांव का क्वाठा केवल एक खंडर नहीं, ये गढ़वाल की आत्मा है। और जब तक ये धरती सांस लेती रहेगी, भवानी सिंह, तीलू रौतेली और सिपाही नेगियों की गाथा गूंजती रहेगी। दोस्तों, वक्त बीत जाता है, लेकिन कुछ कहानियां हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं। ईडा गांव का ये क्वाठा आज भले ही खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके हर पत्थर में एक सिसकती आवाज है जो कहती है, मुझे मत भूलो। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम केवल इतिहास को याद कर रो लेंगे, या हम उसकी रक्षा कर उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक वीडियो न रहे बल्कि एक जागरूकता बने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या हमारी विरासत को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है या हमारी भी? सोचिए। दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ और देखते रहिए कहानियाँ जिंदगी से।
धन्यवाद और नमस्कार।